हेलो एवरीवन। मैं संदीप शर्मा, लेक्चरर एसजीवी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको 106 अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी के मूल तत्व में डेफिनेशंस या कुछ परिभाषाएं आज आपको बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले यांत्रिकी के मूल तत्व के अंतर्गत डेफिनेशंस जो हैं, सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वह है मैकेनिक्स या यांत्रिकी। मैकेनिक्स क्या होता है? यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वस्तुओं पर बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी कि यदि कोई वस्तु है, उस पर जो बल कार्यरत हो रहे हैं तो उनसे जो प्रभाव पड़ता है वह उसके बारे में हम इस विज्ञान की शाखा में स्टडी या अध्ययन करते हैं। तो अब अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होती है? ये अनुप्रयुक्त यांत्रिकी होती है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स में यांत्रिकी के सिद्धांतों का इंजीनियरिंग के कार्यों में उपयोग वाली शाखा को ही अनुप्रयुक्त यांत्रिकी कहते हैं। यानी कि जो यांत्रिकी के जो सिद्धांत हैं, यानी मैकेनिक्स के जो सिद्धांत हैं, जो इंजीनियरिंग के कार्यों में जो उपयोग आ रहे हैं, तो तब ये शाखा अनुप्रयुक्त यांत्रिकी कहलाती है, यानी कि अप्लाइड मैकेनिक्स, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। अब अनुप्रयुक्त यांत्रिकी या अप्लाइड मैकेनिक्स भी दो प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है इंजीनियरिंग स्टैटिक्स या इंजीनियरिंग स्थैतिकी। इंजीनियरिंग स्टैटिक्स का मतलब ये है कि अनुप्रयुक्त यांत्रिकी की वह शाखा है जिससे क्रियाशील बलों द्वारा कण या पिंड को संतुलन में रखने वाली अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें वस्तु सदैव विरामावस्था में रहती है। अर्थात इसमें जो अध्ययन होगा स्टैटिक्स में, कि जो क्रियाशील बल लग रहे हैं किसी कण या पिंड को और वो संतुलन में रखें, मतलब वस्तु हमेशा विरामावस्था में रहे, तो उस पर भले ही बल लग रहे हों, तब हम जो स्टडी करते हैं उस वस्तु पर लगने वाले बलों के प्रभाव को, तो वो हमारी इंजीनियरिंग स्टैटिक्स या इंजीनियरिंग स्थैतिकी कहलाती है। तो एक तो ये दो शाखाएं में से एक शाखा अनुप्रयुक्त यांत्रिकी की एक ये है। दूसरी जो शाखा है वह होती है इंजीनियरिंग डायनेमिक्स या इंजीनियरिंग गतिकी। अब अनुप्रयुक्त यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें क्रियाशील बलों द्वारा पिंड की गति का अध्ययन किया जाता है वह इंजीनियरिंग डायनेमिक्स कहलाती है। यानी कि बल तो लग रहे हैं पर वस्तु साथ में गति भी कर रही है, तो यह शाखा क्या कहलाती है? तो जब हम गतिमान वस्तु पर बलों के कारण जो प्रभाव होता है उसका अध्ययन करते हैं, तो वह शाखा जिसमें इसका अध्ययन करते हैं वह इंजीनियरिंग डायनेमिक्स या इंजीनियरिंग गतिकी कहलाती है। अब अगली परिभाषा आती है मैटर या द्रव्य या पदार्थ। ये क्या होता है कि द्रव्य वह है जो आकाश या स्पेस में किसी क्षेत्र को घेरता है, अर्थात जिसमें द्रव्यमान मास होता है और उसे अनुभव किया जा सकता है, जैसे कि लकड़ी और लोहा। तो मैटर क्या होता है या द्रव्य क्या होता है? मैटर या द्रव्य क्या होता है? जो द्रव्य वह है जो आकाश में किसी क्षेत्र को घेरता है, यानी कि वो कोई स्पेस में किसी क्षेत्र को ले रहा है जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान यानी कि वज़न, मास होता है, तो उसे अनुभव किया जा सकता है उस वज़न को, जैसे कि लकड़ी, लोहा आदि जो वस्तुएं होती हैं, ये सब क्या कहलाती हैं? द्रव्य। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है पार्टिकल या कण। पार्टिकल कण क्या होता है? द्रव्य का वह छोटे से छोटा इनफाइनाइटली स्मॉल भाग जिसके आकार की उपेक्षा की जा सके, अर्थात स्थान नहीं घेरता, वह कण कहलाता है। तो ये द्रव्य हमने ऊपर देखा था, तो उसका छोटे से छोटा पार्ट जिसके आकार को हम नेग्लिजिबल या उपेक्षा कर सकते हैं, यदि छोटे से छोटा यानी इनफाइनाइटली स्मॉल, यदि वो
स्थान नहीं घेरता, हम ये मानते हैं कि वो स्थान नहीं घेरता, वह कण कहलाता है। कण में द्रव्य के सभी गुण होते हैं, जो द्रव्य के होते हैं वही गण होते हैं, इसे बिंदु से दर्शा देते हैं। तो जब हम कोई भी डायनेमिक्स या स्टैटिक्स में हम देखते हैं कण, तो हम उसे बिंदु से दर्शाते हैं। तो ये परिभाषाएं आपने कुछ इसमें देखी, इसके लिए धन्यवाद।